तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। यह क्लास जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्यिक अकादमी पुरस्कृत हुई है। तो आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार अनुभूति या रीति काव्य की भूमिका, यह सभी जो रचना है यह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत मानी जाती है तो रस सिद्धांत जो है वो साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से पुरस्कृत रचना मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक रसवादी आलोचक माने जाते हैं। यह भी पूछा जाता है कौन से आलोचक किस पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति 2015 के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वह आग की हंसी के लिए, किसके लिए? आग की हंसी के लिए रामदरस मिश्र को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वो दिया गया था। यह पुरस्कार जो है 2015 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष भर 2017 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया। तो रमेश कुंतल मेघ को विश्वामित्र सतत सागर के लिए उन्हें 2017 का जो साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था। तो यह आषाढ़ का एक दिन को प्राप्त हुआ था। यह जो है मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति जो है वो हवा में हस्ताक्षर जो है वो कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई।
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह संपूर्ण रचना कर्म के लिए नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था। तो वह प्राप्त नहीं हुआ था सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि दिनकर पंत अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा को। तो किस लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो वह नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि नरेश मेहता, दिनकर, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है। कृष्णा सोबती को, मृदुला गर्ग को, चित्रा मुदगल को या मनु भंडारी को। तो 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो वह कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी दिनकर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित नहीं हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित नहीं माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जबकि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी कौशानी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो कौन से कवि हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या नरेश मेहता। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं, जबकि रामधारी दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और नरेश मेहता जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या होंकार। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वह उर्वशी के लिए रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव या ज्योत्सना। तो पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो चिदंबरा रचना के लिए पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत को कल्पना का कवि, सुकुमार कवि कहा जाता है और पंत जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। तो धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे जो है धूमिल को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि 1979 को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर जो व्यास सम्मान पाने वाले जो रचनाकार हैं कुंवर नारायण हैं, केदारनाथ सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं या भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो उत्तर कबीर पर जो व्यास सम्मान पाने वाले जो रचनाकार हैं तो वह केदारनाथ सिंह को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1995 में उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि टॉलस्टॉय और साइकिल किस की काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल जो है वो किसकी काव्य कृति मानी जाती है? लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति या केदारनाथ सिंह की। तो टॉलस्टॉय और साइकिल की काव्य कृति मानी जाती है तो यह जो है काव्य कृति केदारनाथ सिंह की काव्य कृति जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से? तो जगदीश चंद्र गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस